उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई अहम मुद्दों पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने टीवी7 भारत से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, विकास के दावों, राम मंदिर दान विवाद और ललिता गौतम हत्याकांड जैसे विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इमरान मसूद ने सरकार के विकास संबंधी दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब हजारों स्कूल बंद हो चुके हैं, लोगों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल रही है और हर स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही है, तो ऐसे में देश को वैश्विक विकास का केंद्र बनाने की बात कैसे की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मजबूत भविष्य की नींव शिक्षा से ही पड़ती है। राम मंदिर में दान से जुड़े कथित विवाद पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर दान में किसी तरह की अनियमितता हुई है तो ये बेहद गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा जैसे विवाद खड़े किए जा रहे हैं और उनका यह भी कहना था कि किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति कोई भी धार्मिक गतिविधियां संभव नहीं है, इसलिए ऐसे मुद्दों को बेवजह तूल दिया जा रहा है। वहीं ललिता गौतम हत्याकांड पर इमरान मसूद ने कहा कि अखिलेश यादव का पीड़ित परिवार से मिलना मानवीय पहल है। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला की हत्या निंदनीय है और ऐसे मामलों में राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों का पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर है और वहां पर उन्होंने सीधे तौर पर वैश्विक विकास को लेकर के कहा कि भारत अब लॉन्च पैड बन गया है। इसी को लेकर बात कर लेना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारत अब लॉन्च पैड बन गया। लॉन्च पैड भारत था 2014 में, जब चाइना की आबादी 65 को क्रॉस कर गई थी, 65%। हिंदुस्तान की आबादी 35 थी, 65%। वो लॉन्च पैड का टाइम था। वो जो 12 साल आपने गंवाए हैं, वो एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स को आपने देश के अंदर बर्बाद किया है। पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का जो दौर था वो वियतनाम ट्रांसफर हो गया। जो इंडिया लॉन्च पैड बन सकता था वो आपने वियतनाम जाने दिया। तो आप ये आज बात मत करें, आपकी नीतियों ने तबाही की तरफ खड़ा कर दिया देश के अंदर। जो शिक्षा सबसे अनिवार्य होनी चाहिए थी, 92,000 स्कूल बंद हो गए, सरकारी स्कूल, क्योंकि शिक्षा को आप इतना महंगा कर रहे हो कि गरीब के लिए दूर की कौड़ी हो। जो संस्थान बनाए गए थे इसलिए कि देश के मेधावी छात्र शिक्षा हासिल करें और फ्री शिक्षा हासिल करें, पिछले 12 साल में इतनी फीस वृद्धि कर दी कि गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। तो जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक आप कैसे वैश्विक लॉन्च पैड बन जाएंगे। शिक्षा तो जरूरी है। हाँ, लॉन्च पैड के लिए आप अडानी अंबानी साहब को कर लें तो अलग बात है, बाकी तो आम आदमी की बात तो नहीं है इसमें। जी, आप उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम मंदिर में दान चोरी के मामले को लेके अब नृपेंद्र मिश्र ने भी कहा है कि ये जो सारी चीजें हुई हैं ये सब के लिए कलंक है। हाँ, है कलंक, है कलंक। ये कलंक उन्हीं के लिए है जो इसके अंदर थे। ये कलंक सरकार के लिए भी है कि सरकार की नाक के नीचे हुआ है, तो है कलंक। कम आपने सरकार का जिक्र किया तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वो राम की बात ना करे जिन्होंने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाई थी। देखिए, ये बहुत ही गलत बात है। जिसने वहाँ, मुझे नहीं पता कब पढ़ी गई नमाज। मैं सबसे पहले साफ कर दूं कि भगवान का घर भी, अल्लाह का घर भी, सब एक होता है, लेकिन नमाज वहाँ नहीं हो सकती अगर उसके ओनर ने उसको इजाज़त नहीं दी। अगर मैं आपके घर में जाके कहूं कि नमाज पढ़ लूं और आपसे बिना मर्जी नमाज पढ़ूंगा तो मेरी नमाज नहीं होगी। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, इसलिए ये बेकार की बातें आप इधर उधर ध्यान मत भटकाइए। आप ये बताइए कि आपके यहाँ इतने स्कूल बंद हो गए, 25,000 स्कूल तो उत्तर प्रदेश में ही बंद हुए हैं। उन स्कूलों का जवाब दे दीजिए कि वो स्कूल कब चालू होंगे। दिल्ली का भी जिक्र किया सूबे के मुख्यमंत्री ने कि क्या जो जामा मस्जिद है वहां पर हनुमान चालीसा की जा सकती है। इधर उधर की बात मत कर, इधर उधर की बात मत करिए, बात सीधी करिए कि देश का नौजवान बर्बाद हो रहा है, देश के नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आपकी सरकार में 92 पर्चे लीक हो चुके हैं। 92 बार आपके पर्चे लीक हो गए हैं क्योंकि आप शिक्षा देना नहीं चाहते। अब बात शिक्षा की करिए। लेकिन बात यहाँ पे सनातन की भी हो रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जब मुलाकात किए जाके अभी मुक्तेश्वर से, तो उन्होंने कहा कि सनातन यानी समाजवाद। ये बात अखिलेश जी से पूछिए, मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा की। आप शिक्षा पे बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए। दलितों का अगर जिक्र कर लेते हैं तो जो ललिता गौतम में जो हत्या हुई है मेरठ में, उसको लेकर के जो पीड़ित परिजन है उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की, जहां पे आपके जो क्षेत्रीय नेता हैं वो कांग्रेस के हेमंत प्रधान, उनकी भी मौजूदगी रही।
देखिए, किसी भी महिला के साथ अत्याचार हो, दलित हो या नॉन दलित हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। महिला के साथ अत्याचार हुआ है तो हम उसके साथ हैं और हम उसके साथ खड़े रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद। वीडियो जर्नलिस्ट शमशाद अंसारी के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।